नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी जिले की ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी रेखा दीदी से। रेखा दीदी लगातार कई वर्षों से प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय सीधी को ये संचालित कर रही हैं, जो एक सेंटर है और स्टेडियम के पास ही है। और लगातार कई वर्षों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 30 से 35 वर्ष हो गए होंगे, तब से ये सेंटर का संचालन कर रही हैं। साथ ही इनको मध्य प्रदेश के युवा प्रभाग का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसका भी ये बखूबी निर्वहन कर रही हैं। तो आज हम सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत करते हैं रेखा दीदी का। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। रेखा दीदी, आपके जहन में कब आया कि हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़कर और लोगों को इंसान बनाना है, मानव बनाना है? कैसे प्रेरणा आई कि आप खुद अपने आप को ज्वाइन किया ईश्वरी विश्वविद्यालय में और अपने आप को समर्पित कर दिया? कब ये भावना आई? क्या घटनाक्रम आपके जीवन में रहा कि आपने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बचपन से ही मुझे ब्रह्मा कुमारी का सानिध्य मिला। सीधी के अंदर 80 के दशक से ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र बहुत छोटे स्तर से चल रहा था। और जब मैं 9th या 10th क्लास में पहुंची हूँ, तब से मैं ये संस्था के सानिध्य में आई हूँ। और तब से मुझे यहाँ का सोच, यहाँ का जो मेडिटेशन है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को जो ज्ञान है, वो अपनी ओर आकर्षित करता रहा। मैं अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती रही। शुरू में मेरा पढ़ाई में बहुत शौक़ नहीं था। शुरू के मतलब 5वीं 6वीं से ले करके 10वीं क्लास तक, जब तक ये संस्था से नहीं जुड़ी थी, पढ़ाई में बहुत रुझान नहीं था। लेकिन जब राजयोग का मेडिटेशन किया, इनका सानिध्य मिला, तो मेरी एकाग्रता भी पढ़ाई में बहुत बढ़ी। और बीए तक मैंने फर्स्ट क्लास परसेंटेज और टॉप में रही। और उसके बाद बीए कंप्लीट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में अर्पित करना है। अगर हम आपकी बात करें, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो आप एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराने से आती हैं। आपका रुझान अचानक ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ, ब्रह्म कुमारी की तरफ कैसे हुआ? ऐसी कौन सी घटना घटी या किसके संपर्क में आई आप? कोई एक सदस्य आपके संपर्क में आया होगा, तब आपने ईश्वरी विश्वविद्यालय और इनके यम नियम और इनका क्या उद्देश्य है उसको जाना होगा। तब आपने कुछ चीज़ें अच्छी लगी होगी, तब आपने ज्वाइन किया होगा। जी, सबसे पहले तो हमारे परिवार के ही सारे सदस्य जुड़े हुए थे। हमारी माता जी, हमारी बड़ी दीदी, हमारे भैया भाभी सभी रेगुलर सेंटर जाया करते थे और सेंटर में पूरा सहयोग करते थे। लेकिन मैं जाती थी, मेरा मेडिटेशन में इंटरेस्ट था और मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो दर्शन है वो बहुत समझ में आता था। तो मुझे अचानक नहीं हुआ, लेकिन मैं बचपन से प्रैक्टिस करती थी राजयोग का। और मैंने एक भी दिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो सत्संग है, जिसको मुरली कहते हैं, वो मैंने 10th क्लास से ही रेगुलर किया, कभी मिस नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका जो दर्शन है वो समझ में आता था। तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके और करते करते तो मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया। इस ईश्वरीय ज्ञान की बातें बहुत दिल में समझ में आई और मुझे उस परमपिता परमात्मा का एक दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। मुख्य बात तो यह है, ऐसा अनुभव, सुंदर अनुभव प्राप्त हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा साधारण वेश में हमारे सन्मुख आए हुए हैं। किसी को समझ में आए ना आए, मुझे आ रहा है तो मुझे उनकी श्रीमत पर चलना है। तो मेरा जीवन इस तरफ रुझान हुआ और गया। और हमारे परिवार के जो भी सदस्य थे, उन्होंने हमें किसी भी प्रकार से वो भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग खुद भी जुड़े हुए थे। तो मुझे रोका टोका भी नहीं और मुझे सबका बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। अगर हम ब्रह्म कुमारीज की बात करें
या ईश्वरी विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत लोगों में, समाज में एक भ्रांति है, लोगों को इसका वास्तविक ज्ञान नहीं है इस विद्यालय के बारे में, ब्रह्म कुमारीज के बारे में। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये ब्रह्मा कुमारी इसके लिए तो है ही, लेकिन आपने देखा होगा इतिहास काल से समाज का कुछ इस तरह से रहता ही है कि कोई भी नई चीज़ होती है और उसमें हमें अपना दिमाग लगाना होता है, अपनी दिल का दरवाज़ा खोलना होता है या बुद्धि का ताला खोलना होता है तो वो समाज एफर्ट नहीं करता है। और ये ब्रह्मा कुमारी तो फिर भी, लेकिन इतिहास काल से समाज में कुछ ऐसी अफवाहें या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग उसी को सुन लेते हैं और अपने हिसाब से समझ लेते हैं और चलते रहते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और सबसे बड़ी हानि होती है समय की। समय निकल जाने के बाद अगर कोई बात आपको समझ में आ भी जाती है तो आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो मैं तो समाज के सभी सदस्यों से विनम्र यही निवेदन करूंगी कि किसी प्रकार की सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर विश्वास करने की बजाय आप अपनी बुद्धि पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? आप अपना अनुभव क्यों नहीं करते हैं? आपको मैं खुला निमंत्रण देती हूँ कि आप सेवा केंद्र पर आइए, इस ईश्वरी ज्ञान को, यहाँ के परिवेश को आप बखूबी अनुभव कीजिए। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, लेकिन जो अफवाहें हैं उनसे अपने को कभी प्रभावित नहीं करना चाहिए, स्वयं अनुभव करना चाहिए। अगर हम बात करें सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारीज भी अपने आप को हिंदू धर्म से रिलेट करती हैं। और हम जैसे सनातन में शिव को मानते हैं, उसी तरह से ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी या ब्रह्म कुमारी भी शिव को मानती हैं, उनकी उपासना करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं। लेकिन सनातन धर्म जहाँ एक साकार ब्रह्म को मानता है, मूर्ति को मानता है, अगर हम ब्रह्म कुमारी को कहें तो एक प्रकाश को मानता है, एक पुंज को मानता है, वो ज़्यादा साकार में नहीं, निराकार ब्रह्म में उनका विश्वास है। तो क्या है एक्चुअल, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा अटल भाई जी आपने क्वेश्चन किया है। ये भी लोगों के मन में एक भ्रांति है, भ्रम है कि हम केवल निराकार को मानते हैं या साकार को नहीं मानते हैं। सच्चाई यह है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार ही है, और ये शास्त्रों में भी है, सनातन धर्म में भी ये बात बताई गई है कि परमात्मा एक है, सर्वोपरि है और वह निराकार है। जहाँ तक मूर्ति की बात है तो वह निराकार सर्वशक्तिमान आकर आपको, हमको मूर्ति ही तो बना रहा है। मानव से देवता, देवता की मूर्ति होती है, शरीर होता है, और देवत्व जब हमारे आत्मा में आ जाता है तो वो मूर्ति ही तो तैयार हुई। तो मूर्ति की सिर्फ पूजा करना तो पंचभूतों की पूजा करना है, लेकिन हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी की तरह, दुर्गा की तरह, हनुमान जी की तरह, गणेश जी की तरह अपने अंदर वो बल, वो आध्यात्मिक गुण, वो अनुभूतियाँ लानी हैं जो हमारा तो कल्याण हो ही, लेकिन हमारे द्वारा सारे जगत का कल्याण हो। ये जितने देवी देवता हैं ये सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। भले इनकी प्रतिमा है, लेकिन इनकी प्रतिमा से सभी को सुकून मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, शांति मिल रही, वाइब्रेशन मिल रहा है। तो ये कभी चैतन्य में रहे होंगे तब ना आज मिल रहा है। तो आज प्रैक्टिकल में आप, हम चैतन्य में क्यों नहीं दुर्गा बन सकते, लक्ष्मी बन सकते, हनुमान जी बन सकते। हाँ, फिजिकली नहीं हमको बनना है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं ने उसी निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा को याद किया है, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण किया है, तब वो भी पूजनीय बने हैं। तो जहाँ तक मानने वाली बात है, तो मानने की क्या, परमात्मा तो है ही ज्योति बिंदु स्वरूप,
आप भी आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर ना साकार है आपका, आत्मा तो निराकार ही है और आत्मा का पिता परमात्मा निराकार है। तो मानने की बात नहीं है, वो है ही निराकार। आप हमें मानिए नहीं कि मैं रेखा बहन जी हूँ, मानिए नहीं, मैं हूँ रेखा बहन जी, लेकिन ये शरीर अलग है, इस शरीर में मैं आत्मा अलग हूँ। जिस तरह आत्मा निराकार है उसी तरह आत्मा का पिता परमात्मा भी निराकार है और उसका नाम शिव है। हम मंदिरों में उसकी निराकार प्रतिमा बनाते हैं, गोल गोल शिवलिंग पिंडी बनाते हैं, उसमें हाथ पैर तो होता नहीं। उस पर भी त्रिकुंड बनाते हैं और त्रिकुंड के बीच में बिंदु बनाते हैं और उसी की हम पूजा करते हैं। तो परमात्मा बिंदु रूप है, ये हमारे सनातन धर्म में भी है। और वास्तव में देखा जाए तो हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन आज इस धर्म के लोगों में देवत्व तो रहा ही नहीं है, इसलिए कालांतर में समय अनुसार वो अपने को हिंदू कहलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मानवीय तन में प्रवेश करके प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की स्थापना अब हो रही है, जिसका स्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये बहुत गौरव की बात है। एक थोड़ा और कहना चाहूँगी, अन्य धर्मों के धर्म स्थापक देहधारी हैं, उनसे पूछिए कि आपका धर्म कब स्थापन हुआ तो बता देंगे। लाइव में पकड़ लूँ तो अब हुआ, इस सन में हुआ, ये थे धर्म स्थापक, सब बता देंगे। और हिंदू धर्म का धर्म स्थापक है ना, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो आज हिंदू कहलाता है, तो ये 5000 वर्ष पुराना है और इसका संस्थापक स्वयं निराकार शिव है। ठीक है, और इसलिए ये अविनाशी धर्म है। आज उसका प्राय लोप हो गया है, देवत्व तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी हमारे पास यादगार में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मंदिरें हैं। तो ये प्राय लोप है। लेकिन आपकी भी आत्मा जो है ना, वो भारतवासी है, देवता है। भारतवासी देवताएं थे, देवता हैं। अगर देखा जाए तो सारे विश्व के हिसाब से आज भी भारत उनके हिसाब से सत्व प्रधान है आज भी। और भारत को विश्व गुरु स्वयं विश्व पिता परम पिता ने बनाया था। अब पुनः बनाने का कार्य प्रैक्टिकल में चल रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा। इसलिए मैं समाज के सभी हमारे बंधुओं को, बहनों को कहूँगी कि किसी भ्रांति में रह करके इतना अमूल्य अवसर प्रभु मिलन का, परमात्मा अवतरण के ज्ञान का, वो व्यर्थ ना गंवाएं। वो ज़रूर इसको समझने की कोशिश करें। अभी हमारी बात सीधी ज़िले की ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी कहें या इंचार्ज कहें, सेंटर के इंचार्ज रेखा दीदी से हो रही थी। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बताया, उनके उद्देश्यों के बारे में बताया, जिस तरह से समाज की एक रचना ब्रह्म कुमारीज के द्वारा की जाती है, नर से नारायण बनाया जाता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को गढ़ के और एक घड़ा बनाता है, सुंदर घड़ा बनाता है, उसी तरह ब्रह्म कुमारीज आश्रम में, सेंटर में, यहाँ हर इंसान को इंसान बनाया जाता है, नर से नारायण बनाया जाता है। अगर उनके अंदर कोई अवगुण है या कोई किसी भी तरह से उनके अंदर व्यसन है तो उससे मुक्त करके, उनसे निर्व्यसन मुक्त यानी व्यसन मुक्त करके स्वच्छ इंसान बनाया जाता है। ईश्वर जैसे गुण उनके अंदर डेवलप हो और ईश्वर जैसा हो जाए हो, उसी की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। आगे भी हम रेखा दीदी से समय समय पर ब्रह्म कुमारीज के बारे में और इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और दीदी के अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।